दोस्तों, अगर आप दिन में 2 घंटे या 5 घंटे से ज्यादा अगर आप अपना टाइम स्पेंड करते हो इंटरनेट पे और इंटरनेट के थ्रू आपका पेमेंट आता है, आप लोगों को पेमेंट करते हो, बहुत सारी चीजें अगर आप करते हो, तो सिक्योरिटी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो है आपके लिए एक फैक्टर बन जाता है। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि अगर आप अभी तक वीपीएन यूज नहीं कर रहे हो ना, तो करना शुरू कर दो। क्योंकि देखो, मैं खुद भी 7 साल से वीपीएन यूज कर रहा हूं और मैं जो वीपीएन यूज कर रहा हूं उसका नाम है नॉर्ड वीपीएन। तो आज इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे प्रॉपरली वीपीएन यूज कर सकते हो और उसका यूज करके आप कैसे सिक्योर रह सकते हो। आज के डेट में सिक्योर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका जो डाटा है ना, वो आपके पास ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं वीपीएन यूज करता हूं, क्योंकि वीपीएन कंपनीज वो उस डाटा को खुद के पास भी स्टोर नहीं करती है, तो किसी भी तरह से इंटरनेट पे कहीं पर भी वो डाटा अवेलेबल होगा ही नहीं। तो इसीलिए गाइस, वीपीएन यूज करना बहुत जरूरी है और आज मैं आपको सिखा दूंगा कि प्रॉपर्ली आप कैसे वीपीएन यूज कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहेगी। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हम इस वीडियो में ना ये समझेंगे कि आपको कैसे नॉर्ड वीपीएन को यूज करना है। देखो, नॉर्ड वीपीएन को यूज तो करना है ना, ये तो आज के डेट में कंपलसरी हो गया है, क्योंकि सीधी सी बात है यार, जितना ज्यादा हम ऑनलाइन टाइम स्पेंड कर रहे हैं उसमें ये तो पक्की बात है कि हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सपोज तो कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो है ना कंप्लीट जो भी हम काम करते हैं, हमारा आजकल क्या होता है, काम हम लेते हैं ऑनलाइन है, काम हम करते हैं ऑनलाइन है, पेमेंट हम करते हैं ऑनलाइन है, पेमेंट हम लेते हैं ऑनलाइन है। तो इन सब चीजों के बीच में बहुत सारे डाटा ट्रांसफर होता है और ये डाटा जो ट्रांसफर होता है ये कहीं ना कहीं हमारे लोकल सर्विस प्रोवाइडर के पास होता है और लोकल सर्विस प्रोवाइडर से कोई भी ये डाटा ले सकता है पे करके। तो इन सब केसेस में कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप को थोड़ा सा वल्नरेबल कर देते हैं और इस वजह से अब आने वाले टाइम में, क्योंकि ये चीजें और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, तो इसीलिए हम अपने डाटा को ऐसे यूज करेंगे कि उसका कोई रिकॉर्ड कहीं रहे नहीं। तो इसीलिए वीपीएन यूज किया जाता है। ठीक है, अब वीपीएन कनेक्ट करने के बाद हम जो कुछ भी देखते हैं, करते हैं, कोई भी हमारा जो काम होता है ना, वो उसका जो डाटा है ना, वो किसी के पास नहीं होता है, यहां तक कि वीपीएन कंपनी के पास भी नहीं होता है। इस वजह से वीपीएन को वीपीएन माना जाता है, क्योंकि वीपीएन की एक पॉलिसी होती है जिसको हम बोलते हैं नो लॉग्स पॉलिसी। इसका मतलब ये होता है कि हम कुछ भी एक बार कनेक्ट कर लेते हैं वीपीएन, उसके बाद जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, वो सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए डिस्कनेक्ट करते ही गायब हो जाता है, कहीं भी उसका कुछ भी नहीं रहता है। ओके, तो चलो, अभी मैं यहां पर जो वीपीएन यूज कर रहा हूं ना, ये है नॉर्ड वीपीएन, और आज इस वीडियो में आपको ये सिखाने वाला हूं कि आप कैसे जो है ना नॉर्ड वीपीएन को यूज कर सकते हैं। वीपीएन कंपनीज बहुत सारी है, बट 7 सालों से मैं नॉर्ड वीपीएन यूज कर रहा हूं। इसके बीच में मैंने कुछ और भी कंपनीज ट्राई की है, खैर जब मेरे पास मुझे टाइम मिलेगा मैं उनके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, तो अभी आपको एक डिस्काउंट लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। अगर आपने नॉर्ड वीपीएन नहीं लिया है तो आप मेरे लिंक के थ्रू ले सकते हो, आपको फर्दर डिस्काउंट्स उसके थ्रू देखने को मिल जाएंगे। अभी जो लिंक है उस पर क्लिक करते ही आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे और यहां पर आप देख सकते हो 72% का डिस्काउंट चल रहा है और 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा और सर्विस आपको मिलने शुरू हो गई है, जो कि पहले नहीं थी। और उसके बाद अभी ये फिर से हमने बात की, पिछले 1 महीने से हमारी बात चल रही थी वीपीएन कंपनी के साथ, और उसके बाद हमने कहा जो आपका पुराना ऑफर है उसको फिर से लेकर आओ। तो इन्होंने क्या किया कि मैंने इनको, वैसे तो उनको बोला था कि 79% डिस्काउंट कर दो, 69% डिस्काउंट था, तो मैंने इनको बोला 79% डिस्काउंट कर दो, बट 79 तो नहीं किया उन्होंने। क्या किया कि 72% डिस्काउंट कर दिया और 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा जो है हमें यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कर दी। मतलब हम 2 साल का लेते हैं तो हमें यहाँ पर 3 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो कहने का मतलब एक तरह से हो ही गया 72%, 79 तो नहीं तो कम से कम 75% या 76% डिस्काउंट एक तरीके से हो ही गया है। तो हाँ, हमें 3 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल जाता है यहाँ पर। तो चलो, यहाँ पर हम थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझते हैं। एक बार के लिए हम यहाँ पर जाते हैं, इसको डिस्कनेक्ट करेंगे और डिस्कनेक्ट करने के बाद यहाँ वापस आ जाएंगे और हम इसकी प्राइसिंग को एक बार चेक करेंगे। ठीक है, तो प्राइसिंग मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि यहां पर हमें पता होना चाहिए कि हम अगर वीपीएन बाय करते हैं तो हमें कितना पे करना है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो, ये हमारा इंडिया में आप देख सकते हो डॉलर में दिख रहा है, इसको पे करना पड़ेगा डॉलर में। तो आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह होना चाहिए तब आप, या फिर आपका इंटरनेशनल पेमेंट ऑन होना चाहिए तभी आप इसको पे कर पाओगे। ठीक है, तो मैंने इसको खरीद के रखा हुआ है और इसी वजह से मैं इसको यूज कर रहा हूं। तो अगर आप देखोगे $83 में आपको 27 महीने तक वीपीएन मिल जाता है ना। 27 महीने का मतलब होता है 2 साल और 3 महीने। ओके, तो बीच में कुछ टाइम के लिए फीचर बंद कर दिया था, मतलब जो एक्स्ट्रा जो 3 मंथ्स होता है इसको बंद कर दिया था, और जो कि मुझे कहीं ना कहीं एक कमी लग रही थी नॉर्ड वीपीएन ने। इस वजह से मैंने उनसे बात की, बात करने के बाद उन्होंने वापस स्टार्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 1 महीना मुझे इनको पूरा कॉन्टैक्ट करने में लगा, क्योंकि
मैं सेल्स टीम से बात कर सकता हूं, लेकिन मार्केटिंग टीम से बात करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप भी कोई भी इनसे चैट करते हैं सपोर्ट के लिए, तो आप सेल्स टीम से बात करते हो, फिर सेल्स टीम्स के थ्रू आप उनके मार्केटिंग टीम तक पहुंचो, फिर उसके बाद मार्केटिंग टीम से बात करो, फिर वो अपने सीनियर्स से बात करेंगे, फिर जाके ये वापस, मतलब इसमें एक प्रोसेस है, प्रोसेस को हमने पूरा फॉलो किया, उसके बाद ये काम हो पाया है। तो गाइज अगर आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ वीपीएन चाहिए ना, तो आप बेसिक वाला प्लान ले सकते हैं और इसके साथ आपको वीपीएन सर्विस मिल जाएगी। अगर आपको वीपीएन के साथ डेडिकेटेड आईपी और 1 TB का क्लाउड स्टोरेज चाहिए, तो आप ये कंप्लीट वाला प्लान ले सकते हो। ये जो मोस्ट पॉपुलर वाला प्लान है ना, इसमें पॉपुलर होने जैसी कोई बात है नहीं, ठीक है। तो ये प्लान मेरे हिसाब से वेस्ट है, इसको लेने का कोई मतलब नहीं है। या तो आप सबसे सस्ता वाला प्लान लो, या फिर आप सबसे महंगा वाला प्लान लो, क्योंकि इसमें आपको 1 TB का क्लाउड स्टोरेज मिलता है। 1 TB का क्लाउड स्टोरेज क्या है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है ना। 15 GB का हमें क्लाउड स्टोरेज गूगल ड्राइव देता है फ्री में। तो अब आप सोच सकते हो यहाँ पर 1 TB का क्लाउड स्टोरेज है, यानी कि 1000 GB का हमें क्लाउड स्टोरेज, मतलब हमारा सारा डेटा हम स्टोर करके रख सकते हैं, वो भी एक सिक्योर टनल में, है ना। मतलब एक सिक्योरिटी हमें मिलती है, नॉट सिक्योरिटी, जिसके थ्रू हमें हमारा जो सारा डेटा है जो कंप्लीटली सिक्योर रहेगा। क्योंकि आपको पता है नॉर्ड कंपनी सिर्फ वीपीएन सेल नहीं करती है, इनका मेन प्रोडक्ट नॉर्ड सिक्योरिटी है, ठीक है। नॉर्ड लेयर, नॉर्ड पास, नॉर्ड लॉकर, नॉर्ड स्टेलर, हर चीज सिक्योरिटी के ऊपर है, ठीक है। नॉर्ड प्रोटेक्ट और स्केल प्रोटेक्ट, इसके अलावा सेली भी यहां पर अभी लॉन्च किया है, हमारा इनका लेटेस्ट प्रोडक्ट, इसके बारे में हम कभी आगे बात करेंगे। तो अभी चलते हैं हमारे नॉर्ड वीपीएन की तरफ, और यहां पर आके मैं आपको दिखाता हूं इसका इंटरफेस कैसा रहेगा जब आप इसको पूरा बाय कर लोगे और सेटअप कर लोगे। अगर आपने बाय और सेटअप करने का अभी तक आपको आइडिया नहीं है ज्यादा, मतलब अगर आपने वीपीएन पहले कभी यूज नहीं किया है, तो मैं आपको दिखा दूं यहां पर हाउ टू बाय। आपको YouTube पे सर्च करना है हाउ टू बाय VPN, ठीक है, और आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा हाउ टू बाय VPN, और ये वाला हमारा वीडियो, इसमें मैंने पूरा बाय करके सेटअप करके आपको दिखाया हुआ, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा VPN बाय करने में और सेटअप करने में, ठीक है। चलो अब आते हैं हमारे VPN के इंटरफेस पे। तो यहां पर सबसे पहले तो आपको लिखा हुआ है कनेक्ट टू VPN, तो मैं यहां से कहीं से भी कनेक्ट कर लेता हूं एक बार के लिए, ठीक है, और यहां पर ये कनेक्ट हो चुका है। अब देखो नीचे आपको जो है सर्च कनेक्शन का ऑप्शन मिल रहा है, रीसेंट कनेक्शंस का ऑप्शन मिल रहा है, और यहां पर आपको तो वीकली कनेक्शन टाइम, थ्रेड प्रोटेक्शन प्रो और फाइल शेयरिंग, ये चीजें होती है यहां पर। अब ये सब कुछ आपको यहां पर भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और कनेक्शंस बदलने हैं आपको, तो यहां पर आप आ सकते हो, और ये आपके अलग अलग टाइप के जो है कनेक्टिविटीज होती है, ओपन VPN, ठीक है, और ओपन VPN UDP, TCP और नॉर्ड विस्पर, और मैंने अभी नॉर्ड लिंक से कनेक्ट करके रखा हुआ है। देखो मेनली आपको जो काम पड़ता है ना, वो नॉर्ड लिंक्स का ही होता है, और किसी चीज का आपको काम पड़ने वाला है नहीं। बट मैं आपको थोड़ा बता रहा था कि एक्चुअल में ये सब आपको प्रोटोकॉल्स अलग अलग यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ये 4 प्रोटोकॉल्स है, ठीक है। अब इसमें कोई बहुत बड़ा रोल है नहीं आपको VPN कनेक्ट करने के लिए, सिंपल प्रोटोकॉल यूज करना। अगर आपको ऑफस्केटेड सर्वर्स वगैरह यूज करना है, तो आपको अभी जो मैंने कनेक्ट करके रखा है ना नॉर्ड लिंक्स, उसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने नॉर्ड लिंक से आप सीधा कनेक्ट करके दिया। सारे फीचर्स आपको नॉर्ड लिंक्स में मिलते हैं, तो बाकी फीचर्स समझ के क्या करना है हमको, ठीक है। तो हाँ, ये चीजें हैं। अब देखो सबसे पहले तो क्या है ना, अभी मैंने अल्बेनिया से कनेक्ट करके रखा हुआ है। अभी इसके साइट पे अगर आप आओगे ना, तो आपको एक चीज यहां पर देखने को मिलेगी। आप देखो 10 डिवाइस को एक साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, मतलब 10 डिवाइस में एक साथ आप नॉर्ड VPN इंस्टॉल करके एक साथ आप उसमें VPN कनेक्ट करके यूज कर सकते हो। 11वां डिवाइस आपको यूज करना है तो आप कर सकते हो, बट साइमल्टेनियसली नहीं हो पाएगा, यानी कि सेम टाइम पर नहीं हो पाएगा। अब यहां पर कंट्रीज की बात कर ले तो 164 कंट्रीज है, ठीक है। तो यहां पर मैंने VPN कनेक्ट कर रखा हुआ है, इसीलिए ये हमें मुझे वेरिफिकेशन मांग रहा है, ठीक है। तो एक बार फिर इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, और उसके बाद बैक चले जाएंगे, और यहां पर अब VPN सर्वर्स में चले जाएंगे हम लोग एक बार के लिए, और उसके बाद हम इसको एक बार रिफ्रेश भी कर लेते हैं, ताकि थोड़ा काम जल्दी हो जाएगा हमारा। मैं बार बार इसको क्या है ना चेंज कर रहा हूं ना, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर डिले हो रहा है। तो VPN सर्वर्स वाले पेज पे चलते हैं, और आपको दिखा दो कितने कंट्रीज में ये हमारे VPN प्रोवाइड होता है। 164 लोकेशंस, मतलब 164 कंट्रीज में VPN आपको मिल जाता है, ठीक है। और कंट्रीज की पूरी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हो। मैंने तो खरीद के रखा हुआ, तो इसलिए मुझे कंट्रीज की लिस्ट यहाँ पर दिख जाएगी, बट अगर आपको कंट्रीज की लिस्ट चेक करना है तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब ये सारे कंट्रीज में मिलाकर 7111 सर्वर्स जो है ना इनके होते हैं, 7111 सर्वर्स। तो ये 7111 सर्वर्स मुझे एक्चुअल में यहां पर अवेलेबल है, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, और यहां पर हम देखते हैं कि रीसेंट कनेक्शन। अब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले अल्बेनिया से कनेक्ट किया, तो मैं यहां पर क्लिक करूंगा तो अल्बेनिया से वापस कनेक्ट कर सकता हूं। तो अगर आपको कुछ सर्वर्स पर्टिकुलरली अच्छे लगते हैं, तो आप उनको बार बार यूज करोगे, तो बार बार यूज करने पे आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े, तो रीसेंट कनेक्शन में ऐड हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर आपको इसके अलावा किसी और कंट्री से कनेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल यहां पर यूनाइटेड स्टेट से अल्बेनिया P2P है, P2P को हमारा टोरेंटिंग वगैरह करते हो तब काम आएगा, बाकी काम नहीं आएगा। तो यहां पर मान लो कि मुझे अर्जेंटीना से कनेक्ट करना है, तो अब देखो नीचे आ जाओ और अर्जेंटीना आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी अर्जेंटीना से कनेक्ट करना है, बट ये लो मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब
ये कनेक्ट हो चुका है। अब मान लो कि आपको सिंगापुर से कनेक्ट करना है। अब आप स्क्रॉल करोगे कब तक, 164 कंट्रीज है, अब उसको ढूंढने में टाइम लगेगा। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, टाइप कर लो सिंगापुर। सिंगापुर टाइप कर लिया, ये आपको मिल चुका है सिंगापुर। इस पर क्लिक करेंगे और ये हो जाएगा हमारा सिंगापुर से कनेक्ट। ओके, तो इस तरीके से आप कोई भी कंट्री का नाम सर्च कर लेना, वो कंट्री अगर इस 164 कंट्रीज के लिस्ट में होगी तो आपको यहां पर मिल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दूसरी कंट्री जैसे ब्राजील देख लेते हैं, ब्राजील, ठीक है, ब्राजील मिल गया। अब ब्राजील से कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो हमने यहां पर इसको ब्राजील से कनेक्ट कर लिया, डन। अब चेक करते हैं कि क्या ये एक्चुअल में ब्राजील से कनेक्ट होते हैं। यहां पर मैप में तो दिखा रहा है कनेक्टेड टू ब्राजील, और ये ब्राजील हमें यहां पर दिख रहा है, लेकिन हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये सिर्फ ऐसे ही, मतलब यहां वीपीएन में ही बता रहा है कि सच में कनेक्ट हुआ भी है। तो हम क्या करेंगे, व्हाट इज माई आईपी सर्च कर लेंगे, ठीक है, और यहां पर इस वेबसाइट को ओपन करके देखेंगे, यहां पर हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में कनेक्ट हुआ भी है या नहीं, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये रहा कंट्री ब्राजील, sao पालो, और हमारा जो है वीपीएन सर्वर का आईपी यहां पर दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा अभी जो हमारा आईपी है फिलहाल के लिए वो ब्राजील में शिफ्ट हो चुका है। ओके, मतलब कनेक्ट हो गया है। अब एक और प्रूफ भी है, जैसे आपको पता है हमारे इंडिया में ना ये हमारा टिकटॉक बैंड है, ठीक है, पता ही होगा। टिकटॉक हम यहां पर इंस्टॉल करना चाहेंगे तो गूगल प्ले स्टोर पे तो हमको नहीं मिलेगा, ठीक है, और अगर हम कहीं से भी कर भी लेते हैं तो वो हम उसको चला नहीं पाएंगे। तो ऐसे में हम जो है ब्राजील से या फिर किसी भी दूसरे कंट्रीज से जो है ना हम लोग इजीली टिकटॉक अगर यूज करना है या फिर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म यूज करना है तो हम कर सकते हैं, ठीक है। अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, एक सेकंड मैं इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूं। बार बार हम इसको कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर रहे हैं तो इस वजह से शायद ये प्रॉब्लम आ रही है। वापस चेक कर लेते हैं, या फिर इनकॉग्निट वीडियो को एक बार बंद कर देते हैं और फिर वापस चेक करेंगे। 1 सेकेंड, मैं इसको सिंगापुर से कनेक्ट कर लेता हूं एक बार। कनेक्ट हो चुका है, तो गूगल प्ले स्टोर, ओके, यहां पर आ जाते हैं और यहां पर हम आ जाते हैं और यहां पे सर्च करेंगे हम टिकटॉक। ओके, ये हमें मिल गया टिकटॉक, और यहां पर आप देख सकते हो टिकटॉक गूगल प्ले स्टोर में दिख रहा है। अगर इंडिया में होते तो टिकटॉक नहीं दिखता हमें, ठीक है। मैं एक बार के लिए इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूं और उसके बाद हम इस इनकॉग्निटो विंडो को बंद कर देंगे और हम फिर से जाएंगे और गूगल प्ले स्टोर ओपन करके देखेंगे। अब हम इंडिया में हैं, देखो आप देख सकते हो यहां पर मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब इसको ओपन करके देखते हैं और यहां पर टिकटॉक सर्च करते हैं तो आपको यहां पर टिकटॉक नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम अब इंडिया में, देखो यहां पर टिकटॉक हमें नहीं मिल रहा है और इंडिया में बैंड है, ठीक है। तो मैंने आपको एक प्रूफ दिखा दिया कि हम एक्चुअल में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, स्पीड टेस्ट करके देखते हैं, स्पीड टेस्ट करके देखते हैं, क्योंकि पता होना चाहिए ना कि स्पीड कैसा है वीपीएन का। तो मेरा जो इंटरनेट का स्पीड है वो है 100 Mbps, ठीक है। और 1 सेकेंड, इसको मैंने वीपीएन कनेक्ट नहीं किया है, एक कनेक्ट कर लेते हैं हम, यहाँ पे सिंगापुर से कनेक्ट कर लेते हैं। हो चुका है कनेक्ट। अब हम क्या कर लेंगे, एक बार इसको स्पीड टेस्ट करके देखेंगे। मेरे इंटरनेट की स्पीड है 100 Mbps, जो कि मुझे नॉर्मली पूरे दिन मिलती है। अब यहां पर क्या है ना, मेनली जो चीज मैंने ऑब्जर्व किया है NordVPN के साथ, 85 का डाउनलोड स्पीड और 140 का अपलोड स्पीड, ये मुझे नॉर्मल बेसिस पे रोज, मतलब डेली बेसिस में अगर मैं कोई भी फंक्शन को यूज करता हूं ना, मतलब गेम खेल रहा हूं या फिर मान लो कि मैं वीपीएन को यूज करके अपना डेली बेसिस पे जो मेरा काम है वो कर रहा हूं या फिर स्ट्रीमिंग वगैरह कर लेता हूं, तो मुझे ये स्पीड मिलता है। तो यहां पर मैं चेक करके देख लेता हूं कि अभी सिंगापुर में क्या स्पीड मिल रहा है। देखो हर कंट्रीज का अलग स्पीड रहता है। तो अभी सिंगापुर का देख ले तो ये 100 से ऊपर जा रहा है, ठीक है। जो मेरा नॉर्मल इंटरनेट स्पीड है उससे ऊपर की स्पीड ये मुझे दे रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बढ़िया है, ठीक है, बढ़िया। मतलब वीपीएन यूज कर रहे हैं यार, थोड़ा सा स्पीड ऊपर या नीचे हो सकता है। क्यों? क्योंकि वीपीएन एक तरीके से हमारा बहुत सारी चीजों को बदल रहा है ना, तो उस वजह से हमारा जो है स्पीड भी थोड़ा सा बेटर हो जाता है या फिर कभी स्पीड डाउन भी हो सकता है। लेकिन नॉर्ड वीपीएन में ऐसा नहीं होता है। नॉर्ड वीपीएन आपको एक चीज बहुत अच्छी लगती है मुझे इसमें, जो कि यूनिफॉर्म स्पीड देता है ये। अब यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, हर सेकंड में यही स्पीड मिलेगा आपको। बाकी वीपीएन में क्या रहता है, एक बार आपको 100 का स्पीड मिल जाएगा, थोड़ी देर बाद 85 का हो जाएगा, फिर कभी 20 का हो जाएगा, फिर वापस 85 का हो जाएगा। तो मतलब ये अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं स्पीड में। तो वो चीज नॉर्ड वीपीएन में नहीं होता। अगर 100 का स्पीड दे रहा है तो कंटिन्यूस 100 का स्पीड देगा, 85 को दे रहा है तो 85 का देगा। और अपलोड स्पीड नॉर्मली मुझे 140 का मिलता है, अभी 150 के आसपास मिल रहा है। जबकि संडे है, लोग हो सकता है कि या तो ज्यादा यूज करते होंगे आज की डेट या फिर कम यूज करते होंगे, लेकिन जो भी है यहां पर मुझे अभी कंपैरेटिवली हर रोज से ज्यादा स्पीड देखने को मिल रहा है। और ज्यादातर मैं अपने सारे यूट्यूब वीडियोस हो या फिर कुछ भी अपलोड करना होता है तो हमेशा वीपीएन कनेक्ट करके ही अपलोड करता हूं, क्योंकि 100 Mbps का मेरा इंटरनेट है, इंटरनेट का स्पीड है, और मुझे 149 या 140 का स्पीड अगर मिल जाए तो मेरा काम जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं नॉर्ड वीपीएन का ज्यादा यूज करता हूं यहाँ पे, ठीक है। और इसी वजह से मैं 7 सालों से इसको कंटिन्यू कर रहा हूं। सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मतलब
चीज बात तो है यार कि अगर हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप को वल्नरेबल तो बना रहे हैं, है ना। तो वहां पर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर तो है ही, लेकिन और भी ज्यादा एडिशनल चीजें हमें यहां पर मिल जाती है। चलो अभी क्या करते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि हमें यहां पर जो है ना 7111 और 164 कंट्रीज हमें देखने को मिलते हैं, 7111 हमारे पास सर्वर्स होते हैं। अब मान लेते हैं कि हमें कंट्री तो पता है, ठीक है, हमें यूएस कनेक्ट करना है। अब यूएस में बहुत सारी जगह होती है ना। तो ये देखो, ये यूएस है, यहां पर 3 डॉट पर क्लिक किया तो यहां पर आप देख सकते हो अटलांटा, बोस्टन, बफेलो, चार्लोट, शिकागो, डलास, डेनवर, ह्यूस्टन, कांसास सिटी, लॉस एंजलिस, मनासास, मैकएलन, मियामी, नैशविल, ओमाहा, फिनिक्स और सॉल्ट लेक सिटी, सैन फ्रांसिस्को और सेंट लुइस। गाइस जब मैंने इसको खरीदा था ना 7 साल पहले, तब सॉल्ट लेक सिटी नहीं था, सेंट लुइस नहीं था, ओमाहा तो बिल्कुल नहीं था, ओमाहा तो अभी अभी 1 साल पहले ही आया है, नैशविल भी नहीं था और मैकएलन नहीं था, हाँ बाकी ये कांसास सिटी नहीं था, ह्यूस्टन नहीं था। तो ये सारी जगह जो है ना जब मैंने बाय किया था तब नहीं था, सिर्फ लिमिटेड कंट्रीज थी, ठीक है, लिमिटेड स्टेट्स थे यहां पर के। तो अब इसके बाद इन्होंने धीरे धीरे ये सब चीजें काफी ज्यादा बढ़ा दी है, ठीक है। तो अब ये एक बहुत अच्छी बात है, जब मैंने खरीदा तो सिर्फ और सिर्फ 13 सिटीज थी, अब उन्होंने उसके बाद 8 सिटीज और बढ़ा दी है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है कि नॉर्ड वीपीएन धीरे धीरे अपने सर्वर्स और अपने सिटीज को बढ़ा रहा है। ओके, अब मुझे मान लो कि सेंट लुइस से कनेक्ट करना है, तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया, तो अब ये यूएस से कनेक्ट हुआ, बट यूएस में सेंट लुइस से कनेक्ट हुआ, तो आप देख सकते हो कनेक्टेड टू सेंट लुइस। ओके, तो इस तरीके से हमने यहां से कनेक्ट कर लिया। अब 7111 सर्वर्स की बात की थी, तो मैंने वो सारे सर्वर्स कैसे मिलेंगे। ये जो सर्च आइकन है ना यहां पर, ये सर्च पे क्लिक करो और हैश टाइप कर दो। यहां पे जैसे आप हैश टाइप करते हो ना, आपको सारे कंट्रीज के नेम और साथ में उनके सारे सर्वर्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हो सबसे पहले तो यहां पर अफगानिस्तान है, ठीक है, अफगानिस्तान में सिर्फ 2 सर्वर्स है और वो भी वर्चुअल है, ठीक है। और उसके बाद आता है अल्बेनिया, और अल्बेनिया में बहुत सारे सर्वर्स है। उसके बाद अल्जीरिया 4-5 सर्वर है, अंडोरा में 4 सर्वर है, अंगोला में 2 सर्वर है, अर्जेंटीना में आप देख सकते हो थोड़े से कंपैरेटिवली ज्यादा सर्वर्स है, आर्मेनिया में अगेन 2 सर्वर्स है और जो कि वर्चुअल है, ठीक है। वर्चुअल का मतलब ये होता है कि उनकी कंट्री में डायरेक्ट सर्वर नहीं रखा है वीपीएन का, हो सकता है अलाउड नहीं, जैसे हमारे इंडिया में अलाउड नहीं है, ठीक है। इंडिया में अलाउड तो क्या है, मतलब यार इंडिया कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करता है, बट ये है कि इंडिया वाले उस अच्छी चीज को खराब बनाते हैं। मतलब हमारे यहाँ पर तो केएफसी में भी छोले कुलचे बिकते हैं यार, मतलब इससे ज्यादा डिस्गस्टिंग क्या हो सकता है। तो वैसी चीज है कि हमारे यहाँ पर जब नॉर्ड वीपीएन क्या वीपीएन कंपनी जब प्रॉपरली काम कर रही थी ना, तो इंडियन सरकार ने क्या किया कि हम उनको बोला आपको अपना डाटा सेव करके रखना पड़ेगा और जब भी हम आपसे मांगेंगे आपको हमें देना पड़ेगा। अगर वीपीएन कंपनीज डाटा सेव करने लग गई तो फिर एंटी लॉक पॉलिसी का क्या हुआ, एंटी लॉक पॉलिसी तो खत्म हो गई, और एंटी लॉक पॉलिसी खत्म हो गई तो वीपीएन कंपनी वैसे खत्म हो जाएगी, फिर कौन खरीदेगा उनसे वीपीएन। तो सीधी सी बात है, वीपीएन कंपनी दुनिया भर में बंद हो जाती, मतलब इंडिया में पूरी तरीके से बंद हो जाती। तो वीपीएन कंपनीज ने क्या किया, जो अच्छी कंपनीज थी उन्होंने इंडिया छोड़ दिया, इन्होंने बोला कि हमें इंडिया में सर्विस देना ही नहीं है भाई, तो इंडिया में सर्विस क्या नहीं देना, सर्विस इंडिया में सर्वर्स नहीं रखेंगे, ठीक है। तो आप सीधी सी बात है, उन्होंने इंडिया से अपने फिजिकल सर्वर्स उठा दिए, सिंगापुर में रख दिए और वहां से अब हमें वर्चुअल सपोर्ट दे रहे हैं, ताकि उनके हम जैसे जो क्लाइंट्स है ना नॉर्ड वीपीएन के, उनको दिक्कत नहीं आए। इसलिए उन्होंने क्या किया, सिंगापुर में सर्वर रखा और उसके थ्रू हमें वर्चुअली इंडिया के सर्वर्स अवेलेबल करा रहे हैं। तो मतलब सीधी सी बात है, नुकसान इंडिया का ही हुआ जिस नॉर्ड वीपीएन के थ्रू इंडिया को पैसा मिल रहा था, उन्होंने उस पैसे को लात मार दिया, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा हमारे डाटा चुराने के चक्कर। मतलब सरकार को हमारे डाटा से इतनी क्या मतलब, क्या पता नहीं यार, जो भी है ठीक है, खैर वो हमारा मैटर नहीं है, इतना ज्यादा में समझने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल गाइज ये है कि यहाँ पर जो है हमें इंडिया में आज भी नॉर्ड वीपीएन जो है सपोर्ट दे पा रहे। इंडिया का इतना जो है कॉपरेट ना करते हुए भी नॉर्ड वीपीएन आज भी हमें इंडिया में सर्विस दे रहा है, वो एक बहुत अच्छी बात है। कुछ कंपनी थी जिन्होंने अपना डाटा पॉलिसी को जो है उन्होंने ब्रेक किया और इंडिया के साथ सपोर्ट करने लग गए, और वो वीपीएन कंपनीज अब एग्जिस्ट नहीं करती है इंडिया में, कोई उनसे वीपीएन खरीदता नहीं है, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है, उनको लगा कि इंडिया के साथ सपोर्ट करेंगे इंडिया को इस पॉलिसी में तो फायदा होगा, लेकिन फायदा नहीं, उल्टा वो कंपनीज बंद हो चुकी है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और आप देख सकते हो ये सारे सर्वर्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे कि अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं यूके के सर्वर्स है, एक आध कोई कनेक्ट करके देखते हैं, ठीक है। मैं इसको कनेक्ट करता हूं एक बार यूके के सर्वर को, और हम पता लगाएंगे कि एग्जैक्टली यूके में किस लोकेशन पर है। इस पर होवर करेंगे और कनेक्टेड टू यूनाइटेड किंगडम यहां पर हमें ये देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं गाइस, तो इस तरीके से आप एक एक जगह को सिलेक्ट कर सकते हो और कनेक्ट कर सकते हो। यहां पर आपको कोई भी दूसरे कंट्री से करना है, जैसे कनेक्ट टू टर्की, यहां से कनेक्ट कर सकते हो सीधे मैप से, तो वो भी आपके पास एक ऑप्शन है। तो ये तो बात हो गई हमारे वीपीएन की। अब हम बात करते हैं कुछ और सर्विसेज जो कि ये प्रोवाइड कराता है, स्पेशलिटी सर्वर्स में आ जाते हैं। अभी यहां पर आपको डबल वीपीएन देखने को मिलता है। डबल वीपीएन एग्जैक्टली क्या काम करता है, अब देख सकते हो
अभी तक क्या कर रहे थे, हमने इंडिया से कनेक्ट किया टर्की में और इंडिया से टर्की में कनेक्ट हो चुका है। अब क्या होगा कि यहां पर हम डबल वीपीएन जब करेंगे ना, तो फास्टर सर्वर में चलते हैं और हमें कनेक्ट करना है फॉर एग्जांपल ताइवान। ठीक है, ताइवान से कनेक्ट करना, मैंने इस पर क्लिक कर दिया और कनेक्ट पे क्लिक करूंगा। अभी क्या होगा, ये डबल वीपीएन इसने यूज कर लिया। डबल वीपीएन में क्या होता है, सबसे पहले तो इंडिया से हांगकांग में कनेक्ट हुआ, फिर हांगकांग से ताइवान में कनेक्ट हुआ, तो हमें डबल सिक्योरिटी यहां पर देखने को मिल जाती है। तो ये होता है डबल वीपीएन, ठीक है, यूज करना मैंने आपको बता दिया। ऑब्फस्केटेड सर्वर से कोई खास काम है नहीं, और ऑनियन ओवर वीपीएन का भी देखा जाए तो कोई खास काम नहीं है, क्योंकि अगर आप टॉर ब्राउजर जब तक यूज नहीं करते हो ना, तो ऑनियन ओवर वीपीएन का कोई मतलब होता नहीं है। ठीक है, और P2P टॉरेंटिंग करने वालों के लिए काम आता है ना। तो अगर आप टॉरेंटिंग वगैरह करते हो ज्यादा, तो आपको P2P में बेटर स्पीड देखने को मिलेगा, तो आप P2P यूज कर सकते हो। तो हाँ, ये थोड़ा सा काम जरूर आता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, टॉरेंटिंग तो थोड़ा बहुत लोग करते ही होंगे, आज भी मेरे को जहां तक लगता है। OTT के आने के बाद कितने लोग करते हैं मुझे नहीं पता, कोई करता हो तो मुझे बताना। बाकी गाइज, टॉरेंटिंग करना है तो P2P आपके लिए सबसे बढ़िया है, सेफेस्ट भी है और फास्टेस्ट भी है। ठीक है, अब चलते हैं कुछ और चीजें जो कि एडिशनल हालांकि वीपीएन कंपनी को देने की जरूरत नहीं। अब क्योंकि नॉर्ड वीपीएन दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि नॉर्ड वीपीएन सिर्फ एक वीपीएन कंपनी नहीं है, वो एक सिक्योरिटी कंपनी भी है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं एंटी मैलवेयर, ब्राउजिंग प्रोटेक्शन, एड्स एंड ट्रैकर ब्लॉकर। अब आप देख सकते हैं मैंने इन सबको ऑफ करके रखा हुआ है, क्योंकि मैं खुद एड्स रन करता हूं। तो मैं अगर एड ब्लॉक कर दूंगा तो मैं अपने खुद के एड्स रन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, उसको चेक कैसे करूंगा। तो मैंने इसलिए इन सबको टर्न ऑफ करके रखा, मेरे काम नहीं आता है। बट मेरे काम आने वाली एक और चीज है जो कि है मैशनेट। मैशनेट एक्चुअल में क्या करता है कि आपको ब्लूटूथ की तरह काम करता है। ये एक तरह से आप डाटा ट्रांसफर कर सकते हो, है ना। तो डाटा ट्रांसफर में होता क्या है कि आप यहां पर, मैं होम स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूं, यहां पर होम पेज पे आ गए, यहां पर देख सकते हो एंजॉय प्राइवेट एंड डायरेक्ट ट्रांसफर बिटवीन डिवाइसेस और सेंड फाइल्स ऑफ एनी साइज सिक्योर। किसी भी साइज के फाइल को आप सिक्योरली यहां पर ट्रांसफर कर सकते हो उसके ओरिजिनल क्वालिटी में। व्हाट्सएप सेंड करोगे क्वालिटी कम हो जाएगी, ब्लूटूथ सेंड करोगे तो क्वालिटी तो कम नहीं हो जाएगी, लेकिन एक ही घर में बैठे रहना जरूरी है, दोनों फोन लेकर एक ही घर में बैठना पड़ेगा, तो ही हो सकता है। और बहुत ज्यादा स्लो होता है फिर भी, और सिक्योरली कितना होता है हमें पता नहीं, बट यहां पर सिक्योरली भी होता है। और एंजॉय प्राइवेट एंड डायरेक्ट ट्रांसफर बिटवीन डिवाइस। अब ये जो डिवाइसेस है ना, एक ही जगह हो ये जरूरी नहीं है, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ जाओ। यहां पर आप देख सकते हो ये एक मोबाइल है, एक लैपटॉप है। ये मोबाइल मान लो कि इंडिया में है, लैपटॉप मान लो कि यूएस में है। दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के दोनों डिवाइस है ना, मतलब जैसे कि मैं और मेरा दोस्त अमेरिका में, इंडिया में, तो हम क्या करेंगे, दोनों अपने अपना मैशनेट ऑन कर लेंगे नॉर्ड वीपीएन में और एक फाइल को ट्रांसफर कर लेंगे, वो उसी स्पीड में अमेरिका तक पहुंचेगा और भी सिक्योर टनल का यूज करके। तो ये चीजें हमें यहां पर मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं ब्लूटूथ जैसा एक सर्विस हमें मिलता है और काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर बात कर ले, अगर स्पीड की बात कर ले तो काफी ज्यादा अच्छा स्पीड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो गाइस इसके अलावा हमें यहाँ पे डार्क वेब मॉनिटर का भी एक ऑप्शन मिलता है, हालांकि मैंने कभी इसको यूज नहीं किया, अगर जरूरत ही नहीं पड़ी है। ठीक है, तो गाइस ये थी सारी कहानी कि आपको कैसे वीपीएन को यूज करना है, जो कि नॉर्ड वीपीएन है यहाँ पर हमारे पास। अगर आपको सर्फशार्क का वीडियो देखना तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको सर्फशार्क को दिखा सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास सर्फशार्क वीपीएन भी है। ठीक है, तो मैं अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो मुझे बता सकते हो, हालांकि मुझे कुछ कमेंट्स आए थे तो इस वजह से मैंने यहाँ पर ये वाला वीडियो बनाया था। तो अगर आपको सर्फशार्क के ऊपर वीडियो चाहिए तो बता देना, कौन सा लगे बनाऊं, क्योंकि यार हमारा जो है ना एक क्यू में बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए हैं जो कि हमें बनाना है या फिर बनाकर रखा हुआ है। ठीक है, आपको जल्दी देखना है तो आप कमेंट करके बताना पड़ेगा, ताकि हम जल्दी से उस पर्टिकुलर वीडियो पर काम शुरू करें और आपको जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड कर पाए। ओके गाइस, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिलेगा, कुछ हैवी डिस्काउंट तो नहीं है, बट स्टिल आपको थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम प्राइस में आपको जो है वीपीएन मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली जाकर उसे बाय कर सकते हो। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दे, और कुछ डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों ही वीडियोस बहुत ही इफेक्टिव है, आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।